शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जिस दिन से शशिबाला मैम के साथ में ये दुर्घटना घटी है, उस दिन के बाद से हमारे बहुत से कस्टमर्स इस असमंजस में थे कि अब क्या होना है और आगे क्या होने वाला है। और 6 दिनों तक लगातार मेरी खामोशी कस्टमर्स एसोसिएट को काफ़ी विचलित भी कर रही थी। लेकिन इन 6 दिनों के अंदर कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें मॉनिटर की जा रही थी, और वक्त से पहले कोई भी चीज़ आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको देना शायद आपके इमोशन के साथ में खिलवाड़ होता, या आपके विश्वास के साथ शायद ये सही ना होता। फिलहाल आज अपनी वॉइस नोट के जरिए शशिबाला मैम की पूरी जानकारी, सारे अपडेट, कंपनी का अगला कदम और कस्टमर्स को आगे क्या करना है, ये जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। इस दरमियान हमारे एसोसिएट, हमारे कस्टमर, जो कि 3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, और यह हर बार हुआ है। 3 हिस्सों में पहला हिस्सा उन सभी कस्टमर्स का है जिन्होंने शशिबाला मैम के अनथक मेहनत, त्याग, इन सब को अपनी आंखों से भी देखा है और सुना भी है, और उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि उस वीर महिला के साथ, जिसने बड़ी ईमानदारी और दिलेरी के साथ में कस्टमर्स की हक की लड़ाई को इस मुहिम तक, यहां तक लेकर के आई, जहां पर सच्चाई आज एजेंसीज को, कोर्ट कचहरी को, कस्टमर्स को पता चल चुका है, और वो विचलित भी हैं लोग, और दिल से शशिबाला मैम के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही साथ एक धड़ा उन लोगों का है जो पहले दिन से ही बेईमान और बेईमानी के साथ साथ शाइन परिवार की जमीनों को हड़पना, एसोसिएट कस्टमर से पैसा वसूलना, जिनका शुरू से शगल था, और उनके आ जाने की वजह से जिनके सारे कारोबार बंद हो चुके थे। इन सारे लोगों की दुकान जब शशिबाला मैम के से बंद हो गई थी, पहले दिन से ये विचलित थे, उन्हें रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे थे। वो धड़ा जो आज खुश होगा वक्ती तौर के लिए, और इन सब से भी ज्यादा खतरनाक, या कह सकते अविश्वसनीय, वो धड़ा है जो समय के हिसाब से अपने पालों को बदलता है। कि जब लगता है कि कस्टमर की हक की लड़ाई जीत की चरम पे जा रही है, तो उनको लगता है कि उनसे ज्यादा करीबी मैनेजमेंट का, शशिबाला मैम का, कंपनी का कोई और नहीं है। और जब यह लगता है कि नहीं, अब जरा सी कहीं से आंच आ सकती है, तो सबसे पहले वो धड़ा अपने आप को किनारे करता है। फिलहाल ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए देना पड़ा कि इन्हीं के बीच में ये सारे प्रचार प्रसार चलते हैं। जो लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, उन्हें विश्वास है कंपनी, शशिबाला मैम और न्यायपालिका पर कि इंसाफ होगा, कस्टमर का पैसा उन्हें वापस मिलेगा, और एक दिन सब कुछ पहले जैसा बहाल हो जाएगा। जो लोग विचलित हैं, जो लोग इन चीज़ों से परेशान थे कि शशिबाला मैम के आने के बाद उनकी कमाई रुक गई, उन्हें भी अच्छे से पता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो एक बार फिर से ये जीत की तरफ निकल जाएंगी। लेकिन 6 दिनों की खामोशी ने उन्हें थोड़ी देर के लिए खुश जरूर किया होगा कि लगता है राशिद जी अब इस मैदान से बाहर हो गए, जबकि ये गलत है। और तीसरा धड़ा वो अपने हिसाब से लोगों को अपनी बातें बताएगा। फिलहाल शशिबाला मैम की कस्टडी की मैं आपको सच्चाई बता देना चाहूंगा। जिस दिन का यह कांड है, उस दिन तकरीबन 22 जगहों पर रेड पड़ी। 22 जगहों में 21 जगह ऐसी थी जहां पर स्वाभाविक तौर से रेड पड़नी ही पड़नी थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कंपनी की धनराशि करोड़ों में मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है, एजेंसी को कंपनी की तरफ से दिए गए प्रूफ में मौजूद है, हमारी बैलेंस शीट मौजूद है। उनके बारे में कोई प्रचार नहीं किया गया कस्टमर्स के सामने, क्योंकि अगर उनका प्रचार किया जाएगा तो कस्टमर का विश्वास बढ़ेगा। अगर ये बताया जाएगा कि बाकी जगहों पर जो रेट डाली गई हैं, वहां पर कई लोग ऐसे हैं जिनको पहले भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन कुछ ने नोटिस इग्नोर कर दिया था, कुछ ने सोर्स लगा लिया था, और कुछ ने जा करके चाहे जैसे भी किया हो, मैनेजमेंट किया हो, और सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि लोगों के पास पड़ी रह गई थी। ऐसे कई नाम थे और हैं करोड़ों रुपए वाले। एक लिस्ट जो मैंने शेयर करी, जिनके पास ईडी, एसएफआईयू, ईओडब्ल्यू, सबकी जांच जानी चाहिए, और अब जा रही है, और जरूर जाएगी। हर वो व्यक्ति जो कंपनी का पैसा दबा करके बैठा हुआ है, उस तक जांच जरूर जाएगी। फिलहाल शशिबाला मैम के पास कैसे गई ईडी, किस वजह से गई,
इसका श्रेय बहुत से लोगों ने लेने की कोशिश करी है, लेकिन शशिबाला मैम एक ऐसा केंद्र बन चुकी थी जहां से इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कस्टमर के बारे में, और जो नई नई जानकारियां रोज आ रही थी दलाल गैंग की, उसके बारे में वही जानकारी दे सकती थी। इस वजह से तकरीबन 24 घंटे तक शशिबाला मैम के घर में ईडी टीम ने उन्हें एक तरह से अरेस्ट नहीं कह सकते हैं, पूछताछ के लिए हाउस अरेस्टिंग में रखा हुआ था, जहां उनसे काफी जानकारियां एकत्रित की गई। लेकिन क्योंकि उनका घर हरदोई में था और जांच एजेंसी लखनऊ से बिलोंग करती है और पूरी टीम को लगातार सारी जानकारी पाने के लिए शशिबाला मैम के साथ काफी समय देना पड़ता, या शशिबाला का काफी समय उनके साथ लगता, इस कारण शशिबाला मैम को कस्टडी में गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि इंट्रोगेशन के लिए यानी पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में लिया गया है। इस बात के फर्क को समझिए। गिरफ्तारी एक अलग चीज होती है कि चार्जेस लगाकर किसी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो। उन्हें ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है और पहले 6 दिन उनकी रिमांड ली गई। उस पहले 6 दिन के रिमांड में, जैसा कि कल शशिबाला मैम की पेशी थी, जो देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिला है, और उनसे उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई बातचीत का जो अंश समझ में आया है कि अभी तक उन पे लगाए गए चार्जेस जो उन पे लगाए गए हैं, उनमें कहीं से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ। और अब आपको आश्चर्य होगा, हमें गर्व इस बात का लेकर के कि शशिबाला मैम को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी फिर से 6 दिन की कस्टडी मांगी गई, रिमांड मांगी गई, जिसे अपोज किया न्यायाधीश महोदय ने, और उन्होंने 4 दिन के लिए जब रिमांड देने की बात करी तो उस वीर महिला शशिबाला मैम ने खुद अपनी रिमांड को 6 दिन करवाया। जी हां दोस्तों, जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे उन्होंने इस मंजर को देखा होगा। यह है आप कस्टमर की हक की लड़ाई लड़ने वाली शशिबाला मैम की बहादुरी, जहां बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े प्रेसिडेंट घुटनों के बल आ गए, वहां उस वीर महिला ने, जिसने एक मुहिम स्टार्ट करी थी, जिसने 1 साल तक इस लड़ाई को इस प्रकार से लड़ा कि उसने अपना घर, परिवार, सेहत सब कुर्बान कर दिया था, और आज उसने जो त्याग किया है, जिस प्रकार से उस वीर महिला को आज कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है, इसका कर्जा शायद आप कस्टमर या कंपनी कभी भी चुका नहीं पाएगा। लेकिन कल के कोर्ट रूम का जो मंजर था, उस मंजर में जहां बड़े बड़े लोग घुटना टेक देते हैं, वहां उस वीर महिला ने खुद जज महोदय से आग्रह किया कि आप इन्हें 6 दिन की रिमांड दीजिए ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए। शशिबाला मैम के इस वाक्य ने हम लोगों का हौसला बहुत बढ़ाया है और यह भी हमें एहसास कराया है कि आज शशिबाला मैम के साथ जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखदाई है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, बहुत ज्यादा दुख करने का विषय है। परंतु आज शशिबाला मैम ऑफिशियली एक ऐसी जगह बैठ चुकी हैं जहां पर उन्होंने अब तक के अपने किए गए प्रयत्नों को सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ रखने का प्रण लिया है। लखनऊ कोर्ट में जो खेल हुआ वो, एसोसिएट ने जो खेल खेला वो, और ऐसे न जाने कितनी जानकारी शशिबाला मैम के जरिए एजेंसी को और कोर्ट को अब दिया जाना संभव है। जिस पर एक एजेंसी काम कर लेती है तो आप सभी वो कस्टमर जो पहले वर्ग से हैं, जिन्हें अपना पैसा चाहिए, जिन्हें रास्ता चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही सुखदायी कदम होगा कि कोर्ट, एजेंसी शशिबाला मैम द्वारा दी गई जानकारी, उनके द्वारा दिए गए सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर काम कर लेगी तो विश्वास जानिए 4 साल से रची गई साजिश का भंडाफोड़ होगा। 4 साल से जो उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, कस्टमर के खिलाफ, एसोसिएट खिलाफ जो चालबाजियों के तहत सारे कार्य किए गए, वो सारे के सारे कार्य अब शशिबाला मैम के द्वारा कोर्ट रूम में और एजेंसीज तक पहुंच रहे हैं। अगर झूठ की दुकान चलाकर कुछ लोग मजा ले सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं, तो सच और साक्ष्य के साथ वो क्या कर सकती हैं, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। अब आती है बारी दलाल गैंग की। जब शशिबाला मैम को कोर्ट रूम में पेश किया गया है
मैं आपको कोर्ट रूम का मंजर बताता हूं। जब कोर्ट रूम में पेश किया गया है तो वहां पे दलाल गैंग के दो दलाल वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद बेल के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई थी। उसे अपोज करने का प्रयत्न किया गया, सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको डराने के लिए और अपनी शेखी बखारने के लिए। कोर्ट से उनसे पूछा गया कि किस पावर के तहत यहां पर आए हैं। उन्होंने झूठ बोला कि हाई कोर्ट के द्वारा वो नियुक्त किए गए, कहीं कोई भी मुकदमा होगा वहां अपियर हो सकते हैं। कोर्ट में उनसे इसका दस्तावेज मांग लिया गया, और इस दस्तावेज को ना दे पाने के कारण कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। और शशिबाला मैम जो कि वहां मौजूद थी, उन्होंने खुद इंगित किया कि इन्हीं दलालों के चक्कर में आज की तारीख में शाइन के तकरीबन हजारों कस्टमर बिलबिला रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। साथियों, यह था शशिबाला मैम का अपडेट। उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनके रिमांड तक रहने तक उनके बारे में कोई भी बात करना है, कुछ भी बताना कानून के परिदृश्य में सही ना होता। इसलिए 6 दिन की खामोशी थी। कल शाम तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद और सारी जानकारी वकीलों के माध्यम से मिलने के बाद, उनके परिवार के लोगों से जानकारी मिलने के बाद, उनके मित्रों से जानकारी मिलने के बाद, जितने भी लोग उनकी पैरवी में खड़े उनसे जानकारी मिलने के बाद, ये जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं, ये बातें अक्षरशः सच है। शशिबाला मैम, भले ही दुखदाई तरीके से उन्हें कस्टडी में लिया गया है, लेकिन उनका हौसला कहीं टूटा नहीं है, और वो खुद अब एक एक बात को, कस्टमर के हक को, कानून के इंसाफ की इस लड़ाई को निष्पक्ष तरीके से एजेंसी के सामने और कोर्ट सामने रखने के लिए मौजूद हैं। और आप कस्टमर कतई निराश ना हो, और वो लोग जो वक्ती तौर के लिए विचलित हो गए, उनसे मैं कहना चाहूंगा ये वक्त बदलेगा। आपका धीरज, आपका हौसला आपके कस्टमर के हौसले को बढ़ाएगा। ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई कदम आप सब लोग डर के ना उठाएं जिसकी वजह से आपको कुछ दिनों के बाद शर्मिंदा होना पड़े। यह इंसाफ की लड़ाई है। शशिबाला मैम ने त्याग किया है। शशिबाला मैम ने इंसाफ के लिए अपनी बलि दे दी है। एक तरह से देखा जाए, शशिबाला मैम ने अपने कस्टमर्स के हक के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जो लोग अखबारों में आई खबरों को पढ़कर उसे सच्चाई मान लेते हैं, उनसे ज्यादा बदकिस्मत इस धरती पर कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन जीत की तरफ जाएगी, और तब आप पीछे कहीं दूर खड़े ताली बजा रहे होंगे। एक शिक्षिका होने के नाते, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते, उनके ऊपर विभाग का जो एक्शन हुआ है वो स्वाभाविक है। भारत देश में हर एक सरकारी अधिकारी एम्प्लॉय के साथ ये होता है कि यदि वो किसी सरकारी पद पर है और किसी कारणवश अगर वो कस्टडी में ले लिया जाता है, तो वक्ती तौर के लिए उसका निलंबन हो जाता है, लेकिन उसकी आधी तनख्वाह उसे मिलती रहती है। और जैसे ही जांच खत्म होती है, अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो तुरंत बहाली हो जाती है। ये सरकारी प्रक्रियाएं हैं। इन खबरों में, इन अफवाहों में आकर के आप बिला वजह किसी जाहिल इंसान का, किसी बेईमान इंसान का, किसी धोखेबाज दलाल इंसान का हौसला मत बढ़ाइए।